और बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे जहांगीरपुरी की। जी हां, जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगा दी और जो रोक है वो जारी रखी है। तो बुलडोजर पर ब्रेक जारी है और जिस तरह से कल अतिक्रमण एमसीडी की ओर से किया गया था, अतिक्रमण की जो कार्रवाई थी उस पर बुलडोजर चला था, उस पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक जारी की थी वो आज भी जारी है। आज की सुनवाई में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक जारी रखने का फैसला लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली चलते हैं। मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? ये जो मियाद है ये कब तक रहेगी? और टिप्पणी पूरे देश को लेकर भी की है जो बुलडोजर की पूरी कार्रवाई है। बिल्कुल, और ये रिलीफ टेम्परेरी रिलीफ है। 2 हफ्तों का समय मिला है और 2 हफ्तों के अंदर केंद्र सरकार को और एनडीएमसी को जवाब देना होगा कि जो तर्क पेश किए गए हैं विरोधी पक्ष की तरफ से। दरअसल 3 अलग अलग पार्टियां थी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। एक तो जिस व्यक्ति की जूस की दुकान तोड़ी गई थी, गणेश गुप्ता, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इसके अलावा कपिल सिब्बल रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे जमात उलेमाए हिंद की तरफ से, और सबसे महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन था वृंदा करात का जो माकपा की नेता हैं। दुष्यंत दवे उनका रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। इन तीनों बड़े वकीलों की ये दलील थी कि एमसीडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई एक ऐसे समय के ऊपर की है जब उपद्रव यहां पर फैला हुआ था। इस कार्रवाई से बचा जा सकता था और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए डिमोलेशन ड्राइव को छेड़ा गया, जिससे कि वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। लिहाजा ये विध्वंस की संज्ञा वकीलों ने दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये कहा कि यह अगर विध्वंस है और पब्लिक लैंड के ऊपर अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो हम पूरे देश भर के अंदर ये विध्वंस नहीं रोक सकते, चूंकि इंक्रोचमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिविक कम्युनिटीज को अधिकार रहते हैं कि वो पब्लिक लैंड से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए अपनी कार्रवाई बढ़ाती रहें। लेकिन इन अधिवक्ताओं की ये दलील थी कि ये जहांगीरपुरी का मसला है जहां पर इस समय कम्युनल टेंशन राइज पे है और अगर इस वक्त एनडीएमसी अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा तो यहां पर ऊंच नीच हो सकती है। लिहाजा 14 दिनों का समय दिया है सरकारों को कि वो दलील के साथ ये डेटा प्रस्तुत करें कि इससे पहले डेमोलेशन ड्राइव से पहले नोटिस सर्व किए गए थे या नहीं किए गए थे। चूंकि विरोधी पक्ष की ये दलील है कि एकाएक ये डेमोलेशन ड्राइव एक पर्टिकुलर समय के ऊपर इसलिए छेड़ा गया ताकि इसका पॉलिटिकली फायदा उठाया जा सके। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो इस सरकार की पैरवी कर रहे थे, इस एक्शन को तर्कसंगत ठहरा रहे थे, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत अप्रैल महीने के अंदर ही हुई है डेमोलिशन ड्राइव की, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, जो एनडीएमसी की तरफ से छेड़ा गया, बल्कि जनवरी महीने से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बल्कि ये 5वां दौर था जो ये ड्राइव के तहत आ गया। अब ये कोइंसिडेंस था कि इस दौरान ही यहां पर उपद्रव हुआ और ऐसी दुकानें चपेट में आई जो उपद्रव के दौरान एपिसेंटर थी। मेरे पीछे मैं कैमरामैन को कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं मंदिर की, चूंकि कुछ लोग ये आशंका में हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर धार्मिक स्थल को ही एनडीएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान निशाना बनाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी रिलीजियस प्लेस की एक ईंट को भी छुआ तक नहीं गया है। लिहाजा जो गलतफहमी है वो कई बार बहुत बड़े ट्रिगरिंग, बिल्कुल अफवाहें जो हैं ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं जो हैं वो बहुत ज्यादा तैरती हैं और सोशल मीडिया पर जो गलत तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, उनके जरिए लोगों को कहीं ना कहीं भरमाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए।